आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन और नॉर्मल सैडनेस में क्या फ़र्क है। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है लोगों के जहनों में, क्योंकि डिप्रेशन की एक इलामत है सैडनेस, लेकिन हर सैडनेस अब डिप्रेशन नहीं होती, क्योंकि सैडनेस एक नॉर्मल फेज़ है जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है। तो कुछ लोग होते हैं जिन पर सिर्फ हल्की सी सैडनेस भी आती है, नॉर्मल सैडनेस भी आती है, तो उस सैडनेस को वो लोग डिप्रेशन समझने लग जाते हैं। और उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई डिप्रेस होते हैं, लेकिन अपने डिप्रेशन को वो लोग नॉर्मल सैडनेस मानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह फ़र्क कर सकते हैं कि ये जो सैडनेस है ये डिप्रेशन की है और ये जो सैडनेस है वो एक आम सैडनेस है, नॉर्मल सैडनेस है। पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जो नॉर्मल सैडनेस होती है उसमें अगर इंसान वो काम करे जो उसे करना पसंद हो तो उसकी जो सैडनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आप दुखी हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या आप कहीं घूमने चले जाएं, या अगर आपकी ज़िंदगी में कोई त्यौहार आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए या कोई तकरीब आ जाए, तो वहाँ जाकर आपका जो मूड है वो बदल जाएगा और आपकी जो सैडनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी और ऐसा ऐसा ख़त्म भी होने लगेगी। लेकिन जो डिप्रेशन की सैडनेस होती है वो परमानेंट होती है। डिप्रेशन के मरीज़ों को पहले जो करना पसंद था अब उनका वो करने का भी दिल नहीं करता। जो काम उन्हें करने में मज़ा आता था अब उस काम को करने में उन्हें मज़ा नहीं आता। आपने अगर डिप्रेशन के मरीज़ों से कभी बात की हो तो वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से जैसे खुशी ख़त्म ही हो गई है। तो उनकी ज़िंदगी में चाहे त्यौहार आ जाए, कोई तकरीब आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, कोई खुशी का मौका आ जाए, उन्हें बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है सैडनेस में और डिप्रेशन में, कि डिप्रेशन की सैडनेस में इंसान को परमानेंट सैडनेस होती है और जो चीज़ें पहले उसे खुशियाँ देती थीं अब उसे वो चीज़ें भी खुशियाँ नहीं देती। लेकिन नॉर्मल सैडनेस में इंसान अगर वो काम करे जो उसे करना पसंद हो तो उसका मूड जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, नॉर्मल सैडनेस में किसी स्ट्रेसफुल इवेंट का होना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं नॉर्मल सैड हूँ तो हो सकता है कि मुझे किसी ने रिजेक्ट किया हो सकता है कि मुझ पर कोई फेलियर आया हो, या हो सकता है मेरे करीबी लोगों में किसी की डेथ हुई हो। तो सैडनेस के पीछे किसी स्ट्रेसफुल इवेंट का होना लाजमी है और उसके बाद सैडनेस में जाना भी नॉर्मल है और नेचुरल है। कुछ दिन सैडनेस में रहने के बाद मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो और हो सकता है ना भी हो। आपने सुना होगा कि डिप्रेशन के मरीज़ कहते हैं कि हमें बेवजह की उदासी होती है, और अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से डिप्रेशन हुआ भी हो तो वो कोई 1-2 दिन पुरानी बात नहीं होगी, उस वाक़े को गुज़रे हुए भी काफ़ी टाइम गुज़र चुका होगा। पॉइंट नंबर 3, जो साइन सिम्टम डिप्रेशन में होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नींद का ना आना या भूख का ना लगना, वो नॉर्मल सैडनेस में भी आ सकते हैं। अगर आप सैड हैं तो हो सकता है आपको भी रात को नींद ना आए, या हो सकता है आपको भी भूख ना लगे। लेकिन चूँकि नॉर्मल सैडनेस जो है वो आर्जी होती है तो उसके जो साइन सिम्टम है वो भी आर्जी होते हैं, कुछ दिनों बाद वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन की जो सैडनेस होती है, जैसा कि मैंने बताया, वो परमानेंट होती है, तो उसके साइन सिम्टम भी हैं, वो भी तब तक आते रहेंगे जब तक आपकी परमानेंट सैडनेस जो है वो ठीक नहीं होगी। तो अब कितना टाइम ड्यूरेशन है कि उसके बाद हम ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो सैडनेस है वो परमानेंट है। तो कम से कम 14 डेज़ तक अगर आपको परमानेंट सैडनेस रहती है और उसके साथ साथ आपको दीगर साइन सिम्टम भी शो हो रहे हैं, जैसे भूख का ना लगना या रात को नींद का ना आना, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, ब्रेन कहीं एक जगह फोकस ना कर पाना, अगर ये सारे साइन सिम्टम आपको 14 डेज़ से ज़्यादा दिन तक आ रहे हैं तो तब हम कह सकते हैं कि हो सकता है आप डिप्रेशन के मरीज़ हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि लोगों में ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और ख़ुशियों से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कनेक्ट विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।